हे फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेसिफिकली बिगिनर्स इन म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप वेल वर्स्ड हैं म्यूचुअल फंड से और इन्हें अच्छे से समझते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करना कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है म्यूचुअल फंड्स के इस बेसिक गाइड में। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपने कभी भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा तो है, लेकिन आपको ये जो स्टॉक्स की दुनिया है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है। सो म्यूचुअल फंड्स आपके फाइनेंशियल जर्नी का एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ये सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और ये आपको एज लिटिल एज 500 रुपीज से स्टार्ट करने का मौका देते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, म्यूचुअल फंड में SIP, STP और SWP क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बिगिनर्स के टिप्स क्या हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो आइए डीमिस्टिफाई करें कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स को एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूं। इमेजिन करिए कि आप और आपके फ्रेंड्स एक बड़ा पिज्जा बाय करना चाहते हैं, लेकिन आप में से कोई भी उस फुल पिज्जा के प्राइस को एफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप से। तो आप और आपके फ्रेंड्स चिप इन करते हैं, यानी कि सर्टेन अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं और उस जायंट पिज्जा को खरीदते हैं और हर एक फ्रेंड को एक स्लाइस मिलता है। इस सिनेरियो में जो पिज्जा है वो रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल फंड को और हर एक जो स्लाइस है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है जो कि आप ओन करते हैं। नाउ आप ये वंडर कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा सेफ है, कितना नहीं है। नाउ दैट्स वेयर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, उसका रोल आता है। सेबी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इंडिया में कैपिटल मार्केट को प्रमोट और रेगुलेट करता है। सेबी हमारा फाइनेंशियल मार्केट वॉचडॉग है जो कि इंश्योर करता है कि सब कुछ इन्वेस्टर्स के लिए फेयर और एफिशिएंट चल रहा हो। ये सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर एक स्ट्रिक्ट चेक रखता है। इन म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी कि AMCs को सेबी के अंडर रजिस्टर्ड और अप्रूव होना पड़ता है इसके पहले कि वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मार्केट में लॉन्च कर सकें। तो आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो अब जब आप समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हो सकता है आप वंडर कर रहे हो कि क्या सभी म्यूचुअल फंड सेम होते हैं। आंसर है नो। सो जैसे आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना, वैसे ही कई कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को केटर करते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टर्स के रिस्क टॉलरेंस को मैच करते हैं। तो आइए ब्रीफली इनको एक्सप्लोर किया जाए। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। सो एक इक्विटी फंड उस टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जो कि प्रीडोमिनेंटली शेयर्स में या फिर स्टॉक ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड्स या तो एक्टिव होते हैं या तो पैसिव होते हैं। एक एक्टिव फंड में फंड मैनेजर मार्केट को स्कैन करता है, कंपनीज पर रिसर्च कंडक्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस को एग्जामिन करता है और फिर इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट स्टॉक है उसको ढूंढता है। वहीं एक पैसिव फंड में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को बिल्ड करता है जो कि किसी पॉपुलर मार्केट इंडेक्स को मिरर कर रहा हो, यानी कि कॉपी कर रहा हो, जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। पैसिव फंड्स अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं और उन्हीं सेम स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करते हैं जैसा कि इंडेक्स कर रहा है। तो क्योंकि पैसिव फंड्स में फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे फंड मैनेजमेंट फीस जनरली लोअर होती है दैन दी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो अब आप स्क्रीन पे पैसिव वर्सेस एक्टिव स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। पैसिव के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली लो मैनेजमेंट फीस है, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है, ये एक नोन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, यानी कि क्योंकि ये बेंचमार्क को ही फॉलो करता है। ये टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि टर्नओवर यहाँ पे लेस है और ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज ये है पैसिव के कि यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ही मिमिक करती है, यानी कि एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटीज को ही। यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो ऑलवेज इन लाइन विद इंडेक्स होंगे, राइट, और बहुत ही रेयरली जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्सीड करेगा बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को। वहीं पोर्टफोलियो मैनेजर खुद से स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है।
एक्टिव स्ट्रैटेजी के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है स्टॉक्स को इवैल्यूएट और चूज करने की। यहाँ पे एडवांस इन्वेस्टिंग टेक्निक्स जैसे कि ऑप्शंस, शॉर्ट सेल्स एटसेट्रा पॉसिबल है। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड मनी मैनेजर होता है जो कि बेटर रिटर्न्स अचीव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे नीश स्टॉक्स स्पेशली एमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पॉसिबल है। लेकिन इनकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि ये टैक्स एफिशिएंट कम है, दे आर लेस टैक्स एफिशिएंट क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा लगता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये एक्सपेंसिव है और हायर रिस्क भी है। तो अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात करेंगे। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द इक्विटी फंड कैटेगरीज एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स। तो वी हैव मल्टी कैप फंड्स जो कि एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। सिमिलरली लार्ज कैप फंड्स 80% करते हैं एटलीस्ट। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, वी हैव मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अदर देन दैट हमारे पास है डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड जिनको हमने डिस्कस किया, फोकस्ड फंड, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स और ELSS। फर्स्ट है सेक्टोरल फंड्स। सो ये एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। नेक्स्ट है थीमेटिक फंड्स। ये उन इंडस्ट्रीज की कंपनीज के स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम को बिलोंग कर रहा हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस इंडस्ट्रीज, PSUs या फिर MNCs। देन वी हैव वैल्यू फंड्स। ये उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि करेंटली अंडर वैल्यूड हो बट एक्सपेक्टेड है कि वो ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे ही उनकी वैल्यू अनलॉक होगी तब। देन वी हैव कॉन्ट्रा फंड्स। ये वो होते हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स को पिकअप करते हैं उनकी लो प्राइसेस पर। इनका एक व्यू होता है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन वी हैव द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS। इनमें एक 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और ये ही सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि सेक्शन 80C के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरफ। फ्रेंड्स, डेट फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑफर करते हैं assured returns along with capital protection. Debt funds generally invest करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल होते हैं ट्रेजरी बिल्स, देन वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वी हैव कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सके। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इशूड होते हैं बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। सो ये इशू होते हैं बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और नोट्स के फॉर्म में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इशू करती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल रेज करने के लिए। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बॉन्ड होता है जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं सो दैट वो फाइनेंस रेज कर सके वेराइटी ऑफ रीजंस के लिए, जैसे कि ऑनगोइंग ऑपरेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो बेसिकली आप गवर्नमेंट को एक लोन दे रहे होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी को एक लोन दे रहे होते हैं या फिर दोनों को ही, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड। आप यहाँ पे लेंडर बन जाते हैं और जो कंपनी है या फिर जो गवर्नमेंट है वो बोरोवर बन जाती है। ये बोरोवर आपके इस लोन को मैच्योरिटी पे रीपे करने का प्रॉमिस करते हैं और टाइमली आपको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। अब अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो आप अपना पैसा खो देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करेगी नहीं और उसकी हाईएस्ट रेटिंग्स भी होती हैं। ऑल्सो कई लार्ज कॉर्पोरेशंस की भी हाईएस्ट रेटिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज जिनके पुअर फाइनेंसेस चल रहे होते हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। दिस इज वाई हर डेट फंड की एक क्रेडिट रेटिंग होती है। ये क्रेडिट रेटिंग एक रेप्यूटेड क्रेडिट एजेंसी देती है, जिनकी इतनी हायर रेटिंग होगी उतनी लोअर प्रोबेबिलिटी होगी डिफॉल्ट करने की, यानी कि लोअर प्रोबेबिलिटी कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी ऑन योर लोन्स और बॉन्ड्स। अब आप स्क्रीन पे क्रेडिट रेटिंग स्केल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकरा की बात करें तो इकरा का जो हाई सेफ्टी यानी कि लोएस्ट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का क्रेडिट रेटिंग है वो है AAA। वहीं अगर इकरा के मॉडर्न सेफ्टी यानी कि मॉडरेट क्रेडिट रिस्क की बात करें तो वो है BBB। वहीं अगर हम बात करें हाई रिस्क यानी कि हाई डिफॉल्ट रिस्क के लिए इकरा की जो क्रेडिट रेटिंग है वो है B। ये है C फॉर हाई रिस्क, वेरी हाई डिफॉल्ट रिस्क, and for it is D for defaulted और about to default instruments के लिए। सेम वे में आप ब्रिकवर्क, क्रिसिल, केयर और इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की भी रेटिंग्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं।
अब आप स्क्रीन पे एक क्विक ग्लांस डाल सकते हैं इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स के डिफरेंस के बीच में। तो जैसे कि हमने देखा, इक्विटी फंड्स मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में करता है, वही जो डेट है उसका मेजर चंक इन्वेस्ट होता है इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज में। इक्विटी फंड्स आपके पोटेंशियली हायर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडरेटली हाई टू हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। वहीं डेट फंड्स जो है लेस वॉलेटाइल है दैन इक्विटी फंड्स। यहाँ पे पोटेंशियल फॉर रिटर्न्स अर्न जो होता है वो इंटरेस्ट के तौर पे होता है। यहाँ पे मीडियम से लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी फंड्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन एंड एसेट एलोकेशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है उनका एलोकेशन लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। और वही डेट फंड्स का क्या है वो सब हम पूरा का पूरा समझ चुके हैं ऑलरेडी। इक्विटी फंड्स क्लासिफाई हो सकते हैं बेस्ड ऑन की इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड या फिर वैल्यू ओरिएंटेड। ये जो फंड्स हैं ये सूटेबल होते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल और हायर रिस्क हो। वहीं डेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जिनका लो टू मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है और जो कैपिटल अप्रिसिएशन एम कर रहे हों। नाउ डेट फंड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन टेन्योर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैकोलेज ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये वो टाइम होता है जो इन्वेस्टर लेगा अपने इन्वेस्टेड मनी को रिकवर करने के लिए, जो उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उसे रिकवर करने के लिए, कूपन्स और प्रिंसिपल रीपेमेंट के थ्रू। सो अब आप स्क्रीन पे डेट फंड का कैटेगरीज देख सकते हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स। वी हैव n number of funds like overnight fund, liquid fund, ultra short duration fund, low duration fund, money market fund, short duration fund, medium, then medium to long duration fund, dynamic bond, corporate bond and others. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फंड की बात करें तो ये डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे मेच्योरिटी अप टू 90 डेज का ही सिर्फ होता है। सिमिलरली वी हैव मनी मार्केट फंड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर की होती है। वी हैव डायनेमिक बॉन्ड्स जो कि अक्रॉस डिफरेंट ड्यूरेशंस में इन्वेस्ट करते हैं। वी हैव गिल्ट फंड जो कि जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% की मिनिमम होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जी सिक्योरिटीज में अक्रॉस मैच्योरिटी। वी हैव फ्लोटर फंड जिनका मिनिमम 65% होता है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें शामिल होते हैं फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर्स यूजिंग स्वैप्स और डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट अब हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को समझेंगे। सो हाइब्रिड फंड्स इक्विटीज और डेट सिक्योरिटीज के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं ग्रोथ और इनकम के बीच बाय इन्वेस्टिंग इन बोथ इक्विटी एंड डेट। इसमें है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स जो कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ ढूंढ रहे हों। मूविंग फॉरवर्ड इसमें आते हैं डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स यानी कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। ये सूटेबल है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपने रिटर्न्स में एक बूस्ट ढूंढ रहे हैं लेकिन इक्विटी में कम एक्सपोजर के साथ। You can now see on the screen that SEBI has classified hybrid funds into 7 subcategories जैसे कि conservative hybrid fund, balanced hybrid fund, aggressive, we have dynamic allocation, asset allocation या फिर balanced advantage fund, we have multi asset allocation fund, arbitrage fund and equity savings। आप इनके प्रपोर्शन देख सकते हैं इस टेबल में कि इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपनी कैटेगरी के हिसाब से इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर डेट सिक्योरिटीज में। Moving forward, we have multi-asset funds. ये इन्वेस्ट करते हैं in a mix of equity, debt and alternative assets like gold. आइए समझते हैं कि आर्बिट्राज क्या होता है। तो आर्बिट्राज का मतलब होता है एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली किसी एसेट का परचेज और सेल, जिससे कि उन दोनों मार्केट्स में जहां पर ये परचेज एंड सेल किया जा रहा है एक साथ, उनमें जो प्राइस डिफरेंशियल्स है ना उसका एडवांटेज लिया जा सके और इन डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइस डिफरेंस है इस एक एसेट का उससे प्रॉफिट बनाया जा सके। दोस्तों आर्बिट्राज फंड्स एक स्टॉक को बाय करता है कैश मार्केट में और उसी वक्त उसे सेल कर देता है फ्यूचर मार्केट में एक हायर प्राइस पर, जिससे कि इस डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन टू मार्केट से रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट्स जनरेट किए जा सकें। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की फॉर रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स सेबी ने 2 सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स स्पेसिफाई किए हैं जो कि एएमसीज ऑफर कर सकते हैं। ये है रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड। सो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये दोनों ही अपने स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं और इस वजह से ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
तो अब आप स्क्रीन पे रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं, इनके लॉक इन पीरियड्स को देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अदर स्कीम्स की, जैसे कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स की। सो इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। ये किसी मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स को मिरर करता है। वहीं एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है जो कि किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है या फिर एक कमोडिटी को, बॉन्ड को, या फिर एक बास्केट ऑफ असेट्स जैसे कि इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है। देन वी हैव फंड ऑफ फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, सेम म्यूचुअल फंड या दूसरे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स की यूनिट्स में। फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो कि ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है जो कि दुनिया में कहीं भी लोकेटेड हो सकती हैं, उस इन्वेस्टर के कंट्री ऑफ रेसिडेंस से बाहर की कंट्री। तो आइए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में SIP, STP और SWP क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट गोल्स को मैच करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑप्शंस ऑफर करते हैं। सो आइए डाइव इन करते हैं 3 की स्ट्रैटेजीज में जो कि हैं SIP, SWP एंड STP। सबसे पहले SIP समझेंगे। फ्रेंड्स, फाइनेंस वर्ल्ड में SIP इक्विवेलेंट होता है टू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन, यानी कि आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, राइट। तो दोस्तों, आप फेमिलियर होंगे कि एक बैंक रिकरिंग डिपॉजिट कैसे वर्क करता है, नहीं? सो अगर आपके पास एक ह्यूज सम ऑफ मनी इमीडिएटली नहीं है तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स में, और वो ओवर टाइम एक लार्ज अमाउंट में ग्रो हो जाता है, राइट। SIP भी एक सिमिलर वे में ही वर्क करता है। ये SIP फैसिलिटी आपको अलाउ करती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्री डिफाइंड इंटरवल्स में इन्वेस्ट करने का आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में। SIPs के साथ आप अपने किसी फाइनेंशियल गोल को लॉन्ग टर्म में अचीव करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं एक टारगेट अमाउंट को डिटरमाइन करके, यानी कि आपका फाइनेंशियल गोल अमाउंट क्या है, और आप पीरियोडिक इंटरवल्स पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो कि आपने ही चूज किया होगा, उसमें पीरियोडिक इंटरवल्स में कितना अमाउंट डालना चाहते हैं आप इस टारगेट अमाउंट तक रीच करने के लिए, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, कि आप हर महीने अगले 5 साल के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ एक SIP सेटअप कर सकते हैं और आप इस 5 साल के पीरियड के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। आप SIP फ्रीक्वेंसी भी चूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली, एनुअली, अपनी नीड्स के हिसाब से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं STP की। तो एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक ऑटोमेटेड वे होता है अपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम से फंड्स या फिर मनी को ट्रांसफर करने का दूसरे में। यूजुअली इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने फंड्स को ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। सपोज करते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास 9 लाख रुपए का कॉर्पस सेव्ड है, लेकिन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है और वो नहीं चाहता कि इस वक्त इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टर इस पूरे के पूरे कॉर्पस को डेट फंड में इन्वेस्ट कर देता है जो कि इक्विटी फंड से ज्यादा सेफ माने जाते हैं, राइट। और वहां पे एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा होता है। फिर वो एक STP सेट करता है इक्विटी फंड के लिए, जहां पे वो इन यूनिट्स को डेट फंड में से ट्रांसफर करना चाहता है। तो बजाय इसके कि ये पैसा उसके बैंक अकाउंट से कटे SIP की तरह, ये फंड उसके डेट फंड्स में से उसकी डिजायर्ड इक्विटी फंड्स में होता रहेगा ट्रांसफर रेगुलर इंटरवल्स पे, राइट। तो इस सिनेरियो में ना सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट अर्न करता है जो कि डेट फंड ऑफर कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट तो नहीं देता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, राइट, लेकिन साथ ही साथ वो एक अमाउंट भी फिक्स कर सकता है जो कि वो रेगुलरली, यानी कि एवरी मंथ, एवरी वीक ट्रांसफर करना चाहता है अपने डिजायर्ड इक्विटी फंड्स में। सिंपल। तो आइए अब बात करते हैं SWP की। तो सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑपोजिट होता है, SIP का ऑपोजिट। एक सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान में आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक सर्टेन टाइम के बाद सिस्टमैटिकली रिडीम करते हैं, यानी कि वापस लेते हैं। आप पैसे को अपनी पेस पर, अपनी स्पीड पर, यानी कि क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली विड्रॉ कर सकते हैं। SWP के 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, फिक्स्ड पीरियोडिक विड्रॉल। ये आपको एक फिक्स्ड सम को रेगुलर इंटरवल्स पर विड्रॉ करने का अलाउ करता है।
फिक्स डेट पर आपके बताए गए SWP अमाउंट के बराबर की जो यूनिट्स होंगी वो रिडीम कर ली जाएंगी और जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है SWP का? सेकंड है एप्रिसिएशन विड्रॉल। सो इस SWP ऑप्शन में सिर्फ जो फंड का एप्रिसिएशन हुआ होगा यानी कि जो गेन हुआ होगा वही विड्रॉ होता है। आप फंड में से विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बिगिनर्स के टिप्स क्या हैं। फ्रेंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन कुछ की पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहद कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकते हैं। तो कुछ एसेंशियल टिप्स इस तरीके से हैं। नंबर 1, लुक बियॉन्ड पास्ट परफॉर्मेंस। तो आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए फॉल ना करें जो कि सिर्फ एक साल में या फिर मंथ में ही किसी चार्ट के टॉप पे हो। इसके बजाय आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एग्जामिन करिए, उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर, यानी कि बोथ बुल मार्केट फेज और बियर मार्केट फेज लॉन्ग टर्म में उसने कैसा परफॉर्म किया है इसको चेक करिए। आप कंसिस्टेंसी ढूंढिए और म्यूचुअल फंड हाउस के ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। नेक्स्ट, द राइट फिट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज करिए। क्या आप एक घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं? क्या आप अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए फंडिंग करना चाहते हैं? एक बार जब पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, फिर उसको ब्रेक डाउन करिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल 2 से 3 साल का होता है। ये तब बेहतर अचीव हो पाता है जब आपके पास सेफ ऑप्शन है, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स। वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि 5 से 7 ईयर्स के या फिर उससे ज्यादा के हैं, ये परस्यू किए जा सकते हैं एक्विटी म्यूचुअल फंड की हेल्प से। नेक्स्ट, बी कॉन्शियस ऑफ द रिस्क। सो मार्केट के मूड को आपके रिस्क एपेटाइट डिक्टेट करने की अनुमति मत दीजिए। अपने रिस्क टॉलरेंस को पहले समझिए। सूटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम्स चूज करने के लिए बेहद ये क्रूशियल है। ऐसे फंड्स के लिए ऑप्ट कीजिए जो कि डिसेंट रिटर्न जनरेट कर रहे हो, मिनिमम यानी कि कम से कम वोलैटिलिटी के साथ। टूल्स जैसे कि शार्प और ट्रेनोर रेशियोज का यूज किया जा सकता है यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को एसेस करने के लिए। सो बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड सेफ होते हैं। एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तब आप लार्ज, मिड या फिर स्मॉल कैप फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर। नेक्स्ट, माइंड द कॉस्ट। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर लोअर कॉस्ट और लोअर एक्सपेंसेस होंगे तो इनका मतलब है कि ओवर टाइम आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप टोटल एक्सपेंस रेशियो से अवेयर रहिए और हमेशा ऐसे फंड्स के लिए एम करिए जो कि एक लोअर TER ऑफर कर रहे हो। नेक्स्ट, बिल्ड अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे कि इक्विटी फंड्स, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स लाइक डेट फंड्स, बैंक, FDs, PPF, NSE एटसेट्रा, और ऑल्टरनेटिव एसेट्स जैसे कि गोल्ड और रियल एस्टेट में। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगा जब स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे। आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एसेट क्लासेस के विद इन। फॉर एग्जाम्पल, विद इन इक्विटी एसेट क्लासेस आपके पास लार्ज कैप फंड्स होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जो कि आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं जब मार्केट अप होगा तब। नेक्स्ट, एग्जिट स्ट्रैटेजी। सो ये पता होना कि म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको कुछ साइंस बताती हूँ जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करने के साइंस हैं, जैसे कि अगर आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर ले रहे हैं तब एग्जिट कर लीजिए। फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो रहा है तो भी, या फिर प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय का पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है तो भी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं, तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोफेशनल्स के हैंड्स में है जिनके पास नॉलेज है और आपके पैसों को मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी है। ये प्रोफेशनल्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं जिससे कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट, एफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो ये भी एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मिनिमम अमाउंट होता है वो हमने देख लिया, वो काफ़ी एफोर्डेबल होता है। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि हम एज लो एज 500 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप स्मॉल अमाउंट्स में स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, जिससे कि ये काफ़ी एक्सेसिबल हो जाता है सभी के लिए। नेक्स्ट है लिक्विडिटी।
देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो आपके पैसे तक आपको इजी एक्सेस देता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी बिजनेस डे पर रिडीम कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो पैसा है वो रेडिली आप तक अवेलेबल हो जाता है। जो रिडेम्पशन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही दिन में क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे नोट करिएगा कि क्लोज एंडेड फंड्स और ईएलएसएस में रिडेम्पशन पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है कि ये रेगुलेटेड है। देखिए, आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में सेफ है, क्योंकि ये सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है और ये काफी टफ रूल्स यानी कि स्ट्रिंजेंट रूल्स से बंधा हुआ है, जिससे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी एंश्योर्ड रहे। एंड देयर यू हैव इट। ये थी एक बिगिनर्स गाइड टू द थ्रिलिंग वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टिंग एक ओवरवेलमिंग टास्क लग सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, राइट नॉलेज के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आज ही बिल्ड कर सकते हैं। सो ये थे आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक इट। ऐसे ही और कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.